हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सभी छात्र छात्राओं का आपकी अपनी ऑनलाइन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। और प्रिय छात्रों, आप कर रहे हैं 10th क्लास की हिस्ट्री जो नई आपके सिलेबस में लागू कर दी गई है उसका अध्याय नंबर 2। अध्याय नंबर 1 को हम पिछले कुछ वीडियोज में पूरा कर चुके हैं और आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं और जिसका नाम है प्राचीन विश्व की प्रमुख सभ्यताएं। हमने चैप्टर नंबर 1 में भारत से संबंधित जो हमारी सरस्वती सिंधु सभ्यता उसके बारे में आपके सामने अपने विचार रखे या जो भी बुक में आपका दिया गया था सिलेबस उसी को पढ़ाया गया। अब हमारा जो है वो लेसन नंबर 2 स्टार्ट होता है और लेसन नंबर 2 में हमारे देश को छोड़ करके और भी अनेक विश्वों में सभ्यताएं पैदा हुई हैं, नष्ट हुई हैं, पतन हुआ है, पैदा हुई हैं। उन सभ्यताओं के बारे में बात करते हैं, लेकिन उन सभ्यताओं में हम प्रमुख सभ्यताएं लेते हैं। उन सभ्यताओं का हम लेते हैं आज परिचय। आज की वीडियो हम सबसे पहले परिचय लेंगे और परिचय में सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि सभ्यता होती क्या है, किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट, सभ्यता का जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सभ्यता है वो जब व्यक्ति स्थायी व व्यवस्थित जीवन, जब मनुष्य अपना कोई कहीं जगह पर रह करके स्थायी जीवन व्यवस्थित करता है, अपने जीवन को लिए एक स्टेबल स्थायी जीवन कर लेता है, व्यवस्थित जीवन करता है। जीवन के जब व्यक्ति स्थायी व व्यवस्थित जीवन के प्रयास में सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करता है। तो मेरे ख्याल में आपको समझ में आया होगा कि जब व्यक्ति एक व्यवस्थित जीवन जीने के लिए व्यवस्था कर लेता है, स्थायी जीवन व्यवस्थित जीवन जीने के लिए सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से जो व्यवस्था बनाता है, व्यवस्था का जो एक रूप होता है उस रूप को हम सभ्यता बोलते हैं। तो भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न समय के अंतराल में अनेक प्रकार की सभ्यताएं इस प्रकार की पैदा होती रही हैं। तो मेरे ख्याल में सभ्यता का अर्थ आपको, या सभ्यता कैसे आरंभ होता है, सभ्यता का आरंभ कैसे होता है या सभ्यता क्या होती है, इसके बारे में आपको पता लग गया होगा। फिर से एक बार देखें, जब मनुष्य या मानव जाति एक स्थायी व्यवस्थित जीवन जीने के लिए सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्थाओं का निर्माण कर लेता है तो उसको हम सभ्यता कहते हैं या उसका सभ्यता का आरंभ हो जाता है। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है आपका, इसमें बड़ा आसान है। वो कहता है कि मिस्र की सभ्यता का विकास कब हुआ था। यह लगभग 7000 वर्ष पूर्व। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि इतिहासकारों का मानना है कि जो मिस्र सभ्यता है इसका 7000 वर्ष पूर्व, 7000 वर्ष पूर्व इस सभ्यता का विकास हुआ था। इसके बाद पिरामिड को बनाने का श्रेय हेमटोबस को जाता है। मिस्र वासियों ने सूर्य देव को पसंद करने के लिए निर्माण किया था। पिरामिड के बारे में ऑलरेडी पहले भी आप जानते हैं। पिरामिड बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं? ये मिस्र में बनाए जाते थे, मिस्र के लोग बनाते थे, जैसे कि हमारे हिंदू लोग मंदिर बनाते हैं इस प्रकार बनाते थे। और इस सूर्य देव की पूजा करने के लिए पिरामिड बनाते थे। मिस्र के पिरामिड बड़े मशहूर हैं। यदि आपको पिरामिड सभ्यता का मिस्र से पैदा हुई है, पिरामिड का युग है आपका मिस्र के से पैदा हुआ है। और मिस्र में पिरामिडों को बनाने का श्रेय, यदि आपसे पूछ लिया जाए श्रेय किसको जाता है, किसको जाता है, इसका किसके श्रेय जाता है? इमहोटेप, नाम भी अजीब सा है। हिमोटेप नाम का जो है उनको जाता है, उसको जाता है। और ये लोग सूर्य देव को पसंद करने के लिए निर्माण करते थे। मम्मी, अगला आपका मम्मी, फराव और सामंतों के मरणों के उपरांत है। यानी जो फराव क्या कहते हैं, फहराव यानी राजा को बोलते थे, ब्रैकेट में राजा, शासक। उस काल में जो राजा या शासक होते थे उनको राजा शासक, उनका फराव का नाम दिया जाता था। इसके सामंतों
ये ऊंची ऊंची जातियां थे। प्रांत सामान्यतः किसी बस्ती के शासक होते थे या किसी प्रांत के शासक होते थे, बड़े ऊंचे ऊंचे घराने के लोग होते थे। तो जब ये ठाव या शासकों से कोई गुजर जाता था तो उसके शरीर को रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए ये लोग क्या करते थे, जब ये मिस्र के लोग थे उनको एक विशेष रासायनिक पदार्थ में लेप कर करके उसे कब्र में संभाल करके रख देते थे या किसी उसके अंदर डाल करके उसको सुरक्षित रखते थे। ये लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक लेप करके मनुष्य के मृत शरीर को रखा जाता था, उसे मम्मी का नाम दिया जाता था। इसके बाद है मेसोटामिया। मेसोटामिया क्या होती थी? ये जो मेसोटामिया है ये दैजला और फ्रात, दैजला याद रखिए, दैजला और फ्रात, ये नदियों के नाम, ये भी नदी का नाम है, ये भी नदी का नाम है, दोनों नदियों के नाम है। दोनों नदियों का बीच का क्षेत्र, इन दोनों फ्रात और नदी, फ्रात और दजला नदी के जो बीच का क्षेत्र है वो मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में जिस सभ्यता का विकास हुआ उस विकास को मेसोपोटामिया कहा जाता है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में नदियों के किनारे जो सभ्यता हुई थी, सरस्वती और सिंधु नदी के यहाँ में सिंधु सभ्यता कहते हैं, उसी प्रकार जो मेसोपोटामिया है वो इसी को बोलते हैं। मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है जो कि दो शब्दों के मेल से बना है। मेसो का मतलब होता है मध्य और पोटाम का मतलब होता है नदी। जी इसमें मेसो 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 इसमें दो मेसोपोटाम, मेसो का मतलब मेसो नदी, सॉरी मेसो मध्य होता है, मध्य, और पोटाम नदी यूनानी भाषा में। ये पटाम और मेसो, ये जो मेसोपोटाम शब्द है ये मेसोपोटाम शब्द से बना है। तो इस मेसोपोटाम शब्द है, ये दोनों शब्दों को मिलाकर के हमने मेसोपोटाम बना दिया है। तो मेसोपोटाम शब्द है वो दोनों, इसका मतलब हुआ कि दो नदियों के बीच के भी, दो नदी कौन कौन सी? दजला और फ्रात। दजला और फ्रात नदी है, उनके बीच का जो क्षेत्र, जिस क्षेत्र में जो सभ्यता हुई उस सभ्यता को हम मेसोपोटामिया के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 6, सिकंदर क्या? सिकंदर एक प्रांत प्राचीन लगभग 336 ईस्वी पूर्व एक राजा हुए हैं जिन्होंने 336 में अपने पिता का वध कर दिया था और मकदूनिया का शासक बन गया था। ना सिकंदर जब आपको सुना भी, जब सिकंदर गया था तो पूरा दुनिया का शासक था, लेकिन फिर भी जब गया उस दुनिया से खाली हाथ गया था। और इस शासन के लिए उसने खुद अपने पिताजी को भी कभी वध 366 ईस्वी में कर दिया था। 336 ईस्वी में अपने पिता का वध करके ये मकदूनिया का शासक बना। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो जो है हेरोडोटस कौन क्या था? ये यूरोप के प्रसिद्ध इतिहासकार थे और इन्हें यूनानी शासक पेरिक्लीस का संरक्षण प्राप्त था, क्योंकि ये इतिहासकार थे, इतिहास लिखते यूरोप के, उस समय के यूरोप के ये इतिहासकार थे। यूरोप के इतिहासकार थे और यूनान के पेरिक्लीस का संरक्षण प्राप्त था। इसके बाद जो अगर नेक्स्ट प्रश्न वो है रोम। रोम क्या है? मध्य इटली में टाइबर नदी के किनारे 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव था। रोम क्या था? एक छोटा सा गांव था, लेकिन कहाँ बसा हुआ था इसके बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। मध्य इटली के मध्य में, मध्य इटली में 7 पहाड़ियों के ऊपर ये बसा हुआ था, 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ। इटली देश है, इटली देश के मध्य में
सात पहाड़ियों के ऊपर बसा छोटा सा गांव। पहाड़ियों पर बसा एक छोटा सा गांव का नाम रोम है, जो बाद में काफी अलग शकुनागर्क से के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। लेकिन हम उस समय कालीन की बात करें जिसमें इस सभ्यता का प्रचलन हुआ। तो अगला है आपका तिएनसिया क्या है। तिएनसिया प्राचीन समय में चीनी लोग स्वयं की जाति के अतिरिक्त अन्य जाति को सभ्य नहीं मानते थे। वे सबरक के नीचे की स्थित राज्यों तिएनसिया मानते थे। जो क्योंकि आगे लोग कह रहे हम चीन जो प्राचीन देश में थे वो चीनी लोग थे, वे अपनी अपनी जाति को तो परमात्मा के बाद नीचे का दूसरे नंबर का सिरा मानते थे, लेकिन दूसरे लोगों को वो बड़े नीच समझते थे, उनसे अपने आप को ऊंचा समझते थे। तो तिएनसिया है, ये सिया एक विशेष कास्ट थी, विशेष जाति, विशेष धर्म से थी। ये प्राचीन समय में से ही लोग स्वयं की जाति अपनी खुद की जाति थी, उसके दूसरे लोग थे उनको वे सभ्य नहीं मानते थे, खुद को ही सभ्य मानते थे। और ये जो शब्द है ये इसका मतलब क्या होता है, सबरक के नीचे स्थित राज्य। सबरक के नीचे ये तिएनसिया चीन के थे। चीनी प्राचीन चीन में जो चीनी थे वे लोग, जो तिएनसिया थे वे लोग अपने आप को इतनी उन सभ्यता मानते थे कि वे मानते थे कि वे ही सबरक के नीचे की स्थित राज्य हैं, उसके अलावा सारे के सारे इतने सभ्य नहीं हैं, वे सबसे ज्यादा सभ्य हैं, अपने आप को ऊंच मानते थे। इसके बाद है कन्फ्यूशियन और लाओत्से कौन थे। ये चीन के प्रमुख दार्शनिक थे जिन्हें चीनी लोग कुंग जू के नाम से भी जानते हैं। ये तो हम ओल्ड हिस्ट्री में भी पढ़ते थे जो इसके थे। ये चीन के थे, चीन के क्या थे, इतिहासकार, चीन के प्रमुख दार्शनिक थे जिनको कुचुग के नाम से भी जानते हैं। कुगचू के नाम से भी नहीं जाना जाता है। चीजें लोग जानते थे, नहीं कहते थे, कुगचू कहते थे दोनों दार्शनिकों को, कन्फ्यूजन से कू और लो से जू। और आगे माया सभ्यता उत्तर अमेरिका के महाद्वीप में 500 से 1000 ईस्वी के बीच में जो फल फूली सभ्यता है उसको माया सभ्यता का नाम दिया जाता है। यानी जो माया सभ्यता की बात है ये कहाँ की सभ्यता है, ये अमेरिका की सभ्यता है। अमेरिका के महाद्वीप में दक्षिण में अमेरिका के दक्षिण भाग में 500 से 1000 ईस्वी में पनपी सभ्यता का नाम माया सभ्यता है। तो माया सभ्यता थी वो जो अमेरिका के दक्षिण भाग में 500 से 1000 ईस्वी के बीच एक जो सभ्यता बनी थी, सभ्यता का नाम माया सभ्यता के नाम से जानते हैं। आज हमने जो प्राचीन सभ्यता का हमारा चैप्टर शुरू हुआ है, इस चैप्टर की प्रमुख बातें हमने आपसे शेयर की हैं, जो आने वाले प्रश्नों में हमारी विशेष सहायता करेंगे। कल बच्चों से निवेदन है कि अपना चैप्टर पाठ पढ़ कर आए ताकि उनको इन बातों से भी जानकारी मिले और आने वाले प्रश्नों में उनकी पूरी हेल्प हो सके। तो प्रिय छात्रों, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, आगे चढ़ते रहो और इस तरक्की करते रहो। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।